जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाए जाने को लेकर सुनवाई जारी है, लेकिन इस दौरान कई ऐसी बातें हुई जो आर्टिकल 370 और 35A के समर्थक कपिल सिब्बल जैसे वकीलों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सुनवाई के आरंभ में कपिल सिब्बल और दूसरे वकीलों ने ऐसी ऐसी दलीलें दे डाली जिसके चलते ये लगने लगा कि आर्टिकल 370 और 35A ऐसी है जो अटल और अमर है। इसके सामने देश का कोई संविधान कोई मायने नहीं रखता। कपिल सिब्बल और उनके साथ कई वकील इसी किस्म की दलीलें देते रहे, लेकिन जब बारी तुषार मेहता और भारत सरकार के वकीलों की आई तो सबकी बोलती बंद हो गई और विरोधी दलों की धज्जियां उड़ गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A का हटाए जाने पर भी बात हुई, जिसे खुद चीफ जस्टिस ने एक तरह से सही फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A तो जम्मू कश्मीर के लोगों की मूलभूत अधिकारों को ही छीन लेता था। इस पर बात करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की एक अलग ही कैटेगरी बना ली गई थी। इससे बाहर के लोगों को नौकरियां समेत तमाम चीजों में मौका नहीं मिलता था। और इसी पर बात करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि एक तरह से आर्टिकल 35 से जम्मू कश्मीर के लोगों के सारे मूलभूत अधिकारों को ही छीन लेता था। आप 1954 का आदेश देख लीजिए जो संविधान के पार्ट 3 पर लागू होता था। इसके चलते राज्य सरकार के तहत रोजगार, अचल संपत्ति की खरीद और राज्य के नागरिक के तौर पर अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार नहीं मिलते थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16(1) भी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 35A उसे छीन लेता था। इस तरह राज्य के स्थायी नागरिक का दर्जा पाए लोगों के लिए अलग कानून होता था और दूसरे लोगों के लिए कानून की अलग व्यवस्था होती थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्टिकल 370 के चलते कश्मीर में अलग ही व्यवस्था चल रही थी। उन्होंने कहा कि 2019 तक राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं था, जो आर्टिकल 21A के तहत मूल अधिकार है। इसकी वजह से कि आर्टिकल 370 की बाधा के चलते इसे कभी लागू ही नहीं किया जा सकता। इसी पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किए गए थे वह भी कश्मीर में कभी स्वीकार नहीं किए गए। इस तरह सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसी चीजों को भी अपनाया नहीं गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दौरान सदन में हुई बहस का जिक्र करते हुए कहा कि संसद मानती थी कि आर्टिकल 370 अस्थायी व्यवस्था है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये व्यक्तिगत विचार थे, ऐसा सामूहिक रूप से संसद ने नहीं कहा था। तुषार मेहता ने कहा कि इसके चलते जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान तक लागू नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि 2019 तक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज जो शपथ लेते थे उसमें राज्य के संविधान की बात कही जाती थी। उन्होंने कहा कि वे जज काम भारत के संविधान के तहत करते थे, लेकिन शपथ जम्मू कश्मीर के संविधान के नाम की लेते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।